सर्दियाँ हों और सूप ना हो ये तो हो नहीं सकता। और बतौर पाकिस्तानी हम सर्दियों में 2 चीज़ें एंजॉय करते हैं। अगर सर्दी हो तो सर्दी भी एंजॉय करते हैं, और अगर सूप हो तो वो एंजॉय करते हैं, और दूसरी चीज़ है आइसक्रीम। तो आज मैं ले आई हूँ आपके लिए सूप की बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट रेसिपी, क्योंकि हम पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी है कामचोर, तो हम काम करते हैं झटपट का। तो मैं आपके लिए ले आई हूँ झटपट सी रेसिपी, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और मुझे ज़रा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपका बना है सूप। यहाँ पर मेरे पास कुछ चिकन थी। जब आप चिकन बनाते हैं तो कुछ पीस ऐसे होते हैं जिसमें चिकन बहुत कम होती है, तो मैंने उन सारे पीसेस को जमा किया और फिर उन्हें डाल दिया उबलने के लिए। उबलने के लिए डालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक लिया है मैंने, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लेकर इनको उबाल लिया, ठीक है? यहाँ पर हमारी चिकन उबल चुकी है, अब मैं चिकन जो है वो निकाल रही हूँ। उसके बाद जाएँगे हम सूप के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया एक देगचा, देगचे में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डालकर उसके अंदर जो है लहसुन पाउडर को थोड़ा-सा जो है ना वो कुरकुरा सा कर लिया है। जब जैसी उसकी खुशबू शुरू हुई, तो फिर उसके बाद जो है हम आ गए उसके नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें जो हमारे पास यखनी बची थी, यानी जो हमने उबाली थी चिकन, वो चिकन जो है वो उबालने उबालने के बाद जो पानी रह गया था वो हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिया, ठीक है? जब तक वो पानी जो है वो उबाल की तरफ आएगा, हमने क्या करना है, चिकन के कर लेने हैं रेशे जो हमने पहले निकाल के रख दी है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको ये देखिए यहाँ पर आ रहा है उबाल। जैसे ही ये उबाल आना शुरू होगा हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। आपने पानी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैंने यहाँ पे 2 कप जो बड़े होते हैं वो भर कर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने जो है हमने चिकन जो रेशे कर ली थी वो इसके अंदर ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद हमने जो है ना इसको दोबारा एक उबाल आने के लिए रख दिया, ठीक है? जैसे ही उबाल आएगा उसकी तरफ उसके बाद जो है हम चले जाएँगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और वो है सॉसेस। एक हमने डाल दिया है इसके अंदर विनेगर। विनेगर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भरकर, ठीक है? विनेगर डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस। सोया सॉस भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है इसके अंदर, और उसके बाद जो है मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है चिली सॉस के, ठीक है? ये तीनों मसाले जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं सूप में, सूप का टेस्ट चेंज करने के लिए। उसके बाद आपने ज़ायके के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड कीजिए। नमक हम ऑलरेडी चिकन में ऐड कर चुके हैं, तो नमक पे हाथ ज़रा होला रखिएगा। उसके बाद जो है इसके अंदर ऐड किया है मैंने जो है हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च। काली मिर्च पे भी मैंने कम हाथ रखा है। अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा काली मिर्च की ज़रूरत है तो आप फिर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने क्या किया है, 3 बड़े चम्मच जो होते हैं, बहुत बड़े जो सालन के चमचे होते हैं, उनको लेकर मैंने वो कॉर्नफ्लोर उसमें लिया है और पानी के अंदर घोलकर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है? अब ये देखिए ऐड करने के बाद जो है हमारा सूप होना शुरू हो गया गाढ़ा। आप चाहें तो मिकदार बढ़ा भी सकते हैं कॉर्नफ्लोर की। जैसे ही हमारा सूप जो है वो गाढ़ा होगा, हम इसके अंदर 1 अंडा फेंट के डाल देंगे, और 1 अंडा ऐड करने के बाद ये देखिए कुछ इस फॉर्म में आ गया है। कितना ज़बरदस्त और बड़े-बड़े अंडे आप देख रहे हैं, कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। अगर अंडे नज़र आए ना सूप में ऐसे, तो सूप मुझे लगता है देखने में ही बहुत मज़ेदार हो जाता है, और जो है ना आपका दिल खुद ब खुद करता है कि इसे ज़रूर चखा जाए, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा-सा हम इसको आने देंगे एक उबाल। अच्छा, मैंने जब इसको चखा था मुझे लगा था इसके अंदर सॉसेस थोड़े और आने चाहिए, तो मैंने विनेगर और सोया सॉस और चिली सॉस दोनों थोड़ा-सा हाफ़ ऑफ टी-स्पून और इसके अंदर ऐड करके जो है वो मैंने डाल दिया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारा सूप बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है तैयार। जैसे ही हमारा सूप बिल्कुल गाढ़े की तरफ जाएगा, बिल्कुल जो होता है ना थिक फॉर्म में हो जाएगा, तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा जो कहते हैं ना थिक, वो पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक पसंद करते हैं। ये मैंने नॉर्मली रखा है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? यहाँ पर हमारा सूप हो चुका है तैयार। अब हम करेंगे इसे डिश आउट। जब तक हम इसे करेंगे डिश आउट, आप एक काम कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप चाहेंगे तो आपको और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको मिलेंगी, प्लीज़ उन्हें वॉच कीजिए। पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। नहीं भी अच्छी लग रही है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, और मैं पढ़ूँगी आपकी जो भी एडवाइस होगी उसे जो है और अपनी रेसिपी को उससे अपने बेहतरीन से बेहतरीन बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मिलूँगी आपके पास लेकर एक नई रेसिपी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, और मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।